तो विनी द पू को कौन नहीं जानता। सब जानते हैं कि वो बहुत ही प्यारा और मासूम भालू है जो बच्चों बड़ों सबके साथ खेलता है। खाने में उसे हनी यानी शहद बहुत ही पसंद है। लेकिन क्या वो अगर वो रॉन्ग टर्न ले ले यानी गलत रास्ते पर चढ़ पड़े, हनी के साथ खून भी खाए, तो कहानी की शुरुआत उसी अंदाज में होती है जिसे कार्टून शुरू होते हैं, जहाँ बताया जाता है कि एक बार एक बच्चा जिसका नाम क्रिस्टोफर रॉबिन था, जंगल में उसे बहुत सारे जानवर मिले थे। ऐसे जानवर जो खतरनाक नहीं थे, मतलब कि वो इंसानों के साथ घुल मिल सकते हैं। और उनकी दोस्ती क्रिस्टोफर से हो गई थी। अब उनके अंदर जो मेन था, जो सबसे मशहूर था, वो विनी द पू था और क्रिस्टोफर के सबसे ज्यादा करीब भी वही था। उसके साथ उसके बाकी के 4-5 दोस्त भी थे। वो यहाँ इस काफी बड़े जंगल में रहते थे जो तकरीबन 100 एकड़ होता है। क्रिस्टोफर भी अब उनके साथ यहीं पर ही रह रहा था। वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब क्रिस्टोफर बड़ा होता है तो उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और लोगों को छोड़कर दूर जाना पड़ता है, जिससे वो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अब हालांकि क्रिस्टोफर ने उनसे वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, पर वो कभी भी नहीं आया, तो इसीलिए वो हमेशा उसे याद करती रहती थी। क्रिस्टोफर के साथ रहने से उनके अंदर इंसानियत और अच्छाई आ गई थी। लेकिन उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गई और तो सर्दियाँ भी आ गई, तो ठंड और भूख की वजह से उनकी मरने वाली हालत हो जाती है। अब उन्हें भूख से तो खुद को बचाना था, इसीलिए वो बहुत ही मुश्किल फैसला लेते हैं। वो अपने एक साथी को मारकर उसे ही खा जाते हैं। अब अपने ही साथी को खाने की वजह से वो बहुत ही दुखी थे और उनकी जिंदगी का ये बहुत ही बुरा और बड़ा मोड़ था। और अब यहाँ आकर उनका इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। इंसानों के लिए उनके दिलों में नफरत पैदा हो गई, खास तौर पर क्रिस्टोफर के लिए, क्योंकि अगर वो इन्हें छोड़कर ना जाता तो इनके ऊपर ऐसे हालात आते ही ना। और उसने अपना वादा भी पूरा नहीं किया, वो कभी भी इनसे मिलने नहीं आया। तो वो लोग यहाँ पर एक साथ बैठते हैं और कसम खाते हैं कि अब हम अपने अंदर से इंसानियत और अच्छाई को निकाल देंगे, साथ ये भी कि अब हम कभी भी नहीं बोलेंगे, हमेशा चुप रहेंगे। उनकी कसम के साथ ही ये सीन इधर ही कट हो जाता है। फिर हम 5 साल बाद का वक्त देखते हैं, जो क्रिस्टोफर अपने दोस्त के साथ उन्हें जंगलों में आता है, उसे अपने उन बचपन के दोस्तों से मिलवाने के लिए। वो उन्हें हर जगह ढूंढते हैं पर वो कहीं भी नहीं मिलते, बल्कि इनको तो वहाँ खून से भरी हुई बाल्टियाँ, बर्तन, गोश्त, मांस के टुकड़े और उनके साथी की लाश मिल जाती है, यानी जिन्हें वो सारे जानवर खा रहे थे। अब ये देखकर वो दोनों काफी डर गए थे, तो इसीलिए वो फौरन वहीं छुप जाते हैं। वो यहाँ से निकलना चाह रही थी, लेकिन तब तक यहाँ पर विनी द पू और उसका साथी आ चुके थे। इनकी बदकिस्मती, वो दोनों इन्हें देख चुके थे। आते ही वो चेन से क्रिस्टोफर के दोस्त का गला घोटकर उसे मार देते हैं और उसी पकड़कर घसीटकर अपने साथ कहीं ले जाते हैं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि खबरों पर और मीडिया पर हर जगह यही बातें चल रही है कि इन जंगलों में कोई खतरनाक क्रिएचर रहता है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। हजारों की तादाद में लोग वहाँ गए हैं पर कभी भी बचकर वापस नहीं आए और अभी तक इस बात का पता भी नहीं चल पाया कि आखिर वहाँ पर है क्या। इसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मारिया होता है। हाल ही में उसके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो सदमे से अभी बाहर आई थी। एक अनजान शख्स उसका काफी टाइम से पीछा कर रहा था और एक दिन तो उसके घर आ गया उसे पकड़ने के लिए। पर हालांकि उस आदमी को पुलिस ने पकड़ तो लिया था, पर उसका बुरा असर आज तक मारिया के दिमाग में रह गया, जिस वजह से उसके डॉक्टर उसे छुट्टियां बनाने के लिए कहीं पर जाने का मशवरा देती है ताकि उसका दिमाग बदल सके और सारे बुरे ख्याल उसके जहन से निकल जाए। तो इसीलिए अगले ही दिन मारिया अपने कुछ दोस्तों के साथ उन जंगलों के पास ही बने एक केबिन में छुट्टियां गुजारने के लिए चली जाती है। रास्ते में वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं, पर ये पूरा ही गैस स्टेशन बंद था, तो इसीलिए ये लोग आगे निकल जाते हैं जहाँ मारिया की मुलाकात एक कपल से होती है, जिनसे थोड़ी बहुत बात करके वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये लोग अपनी मंजिल यानी उस केबिन में पहुँच जाती है जहाँ उन्होंने छुट्टियां गुजारनी थी। अब उनकी एक दोस्त जिसको भी यहाँ आना था वो रास्ता भटककर उन जंगलों में पहुँच जाती है, जहाँ तभी अचानक उसकी नजर विनी द पू पर जाती है जो तेजी से उसकी तरफ ही आ रहा था। अब इंसान जितना बड़ा और इतना खतरनाक भालू देखकर वो डर जाती है और भागने लगती है, लेकिन विनी द पू उसे पकड़ लेता है और जान से मारकर उसका खून बाल्टी में भर लेता है, जिसके बाद उसकी लाश को ये सारे मिलकर खा जाते हैं। उधर मारिया अपने दोस्तों को उस हादसे के बारे में बताती है जो उसके साथ हुआ था, जो बताते हुए वो काफी दुखी और जज्बाती हो गई थी। तब वो सारे मिलकर उसे संभालती है, तसल्ली देती है। उधर विनी द पू जाता है क्रिस्टोफर के पास जिसे उन्होंने बांध के रखा हुआ था, जिसे हर टाइम पू
और उसका दोस्त काफी बेरहमी से उसे मारते रहती थी। अब हालांकि क्रिस्टोफर उनसे माफी मांगता भी है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया, और बार बार खुद को छोड़ने की भीख उनसे मांगता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। उसे तो पुरानी बातें याद आ रही थी जो वो उन्हें छोड़कर चला गया। ये सारी बातें याद करके पो को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपने मरे हुए साथी की दुम से उसे बहुत मारने लगता है। फिर वो क्रिस्टोफर की दोस्त की लाश को उसके सामने रखता है और उसके खून से क्रिस्टोफर को नहला देता है, सिर्फ उसे तड़पाने के लिए, उसका दिल जलाने के लिए, ताकि ऐसा होने से उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। कुछ देर के बाद क्रिस्टोफर की दोस्त की लाश को वो फेंकने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसे रास्ते में म्यूजिक की आवाज आने लगती है जो केबिन से आ रही थी और लड़कियों ने लगाया हुआ था। तो अब वो उसी रास्ते पर जाने लगता है और केबिन के पास आ जाता है। मारिया की एक दोस्त यहाँ पूल में नहा रही थी और खूब मस्ती कर रही थी, जबकि वो वहाँ आकर चुपके से उसे देख रहा होता है। हालांकि मारिया की दोस्त ने भी उसे देख तो लिया था, पर उसे लग रहा था कि शायद मेरी दोस्ती मेरे साथ मजाक कर रही है, तो इसी वो नजरअंदाज कर देती है। दोबारा से इंजॉय करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर पू और उसका साथी आ जाते हैं। वो उसके मुंह पर कपड़ा रख के दम घुटने लगती है और पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग उसे बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी के सामने ही ले आते हैं। पू का दोस्त उसके हाथ पैर बांध कर गाड़ी के सामने ही लिटा देता है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर धीरे धीरे गाड़ी चलाकर उसकी तरफ ही आने लगता है और टायर से उसका सर कुचलकर जिस्म से अलग कर देता है, जिससे बड़ी बेरहमी से उसकी मौत हो जाती है। और बस उसकी हम चीखें ही सुन पाते हैं। उसके चिल्लाने की आवाजें उसकी दोस्तों ने भी सुन ली थी, तो वो सारी एक जगह इकट्ठा हो जाती है। वो काफी परेशान हो गई थी, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए वो घर से बाहर जाती है, जहाँ इन्हें उसकी लाश मिलती है काफी बुरी हालत में। उनकी भी हालत खराब हो जाती है, वो डर चुकी थी। वापस केबिन में आकर छुपने की कोशिश करने लगती है, जबकि पू और उसका साथी अभी भी वही थे, केबिन के आस-पास ही मंडला रहे थे। चारों लड़कियां दो के ग्रुप में होकर अलग अलग हो जाती है। दो जाती है केबिन के सारे दरवाजे बंद करने के लिए, जबकि इन हालात की वजह से मारिया की तबीयत खराब हो रही थी, तो उसकी दोस्त उसे ऊपर ले जाती है। वो दोनों लड़कियां दरवाजे बंद करने जा ही रही थी कि तभी उससे पहले एक जगह पर उन्हें विनी द पू का साथी मिल जाता है, जो अब इन दोनों पर ही हमला करने लगता है। उनमें से एक दोस्त बाहर गिर के बेहोश हो जाती है, जबकि दूसरी पूल के अंदर गिर गई थी। तब पानी वाली दोस्त के पास विनी द पू का साथी जाता है और हथौड़े से उस पर काफी बार हमला करता है, मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। उसकी भी मौत हो जाती है। ये करने के बाद पू और उसका साथी मारिया की उस दोस्त को जो बेहोश हो गई थी अपने ठिकाने पर ले जाने लगते हैं, जिन्हें मारिया और उसकी दोस्त ने देख लिया था। तो अब ये दोनों भी अपनी दोस्त को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगती है। पू और उसका साथी जब अपने घर पहुँचती है तो हम बड़ा ही अजीब सीन देखते हैं। विनी द पू जिसे पहले हनी शहद बहुत पसंद था, अब उसे गंदा खून वाला शहद पसंद है, जिसे वो बड़ी मजे से खा रहा होता है। और उसके पास में ही मारिया की बेहोश दोस्त बंधी हुई थी, जिससे अब जैसे होश आती है वो दोबारा से उस पर हमला कर देता है और एक बार फिर से उसे बेहोश करके वहाँ से बाहर आ चुका था। इतनी ही देर में मारिया और उसकी दूसरी दोस्त भी यहाँ आ गई थी। वो अपनी दोस्त को होश में लाकर उसे आजाद करवा देती है। जैसे वहाँ से भागने लगती है उन्हें क्रिस्टोफर भी दिख जाता है, जो बना हुआ था, काफी जख्मी था, हालत उसकी काफी खराब थी। तो अब ये लोग उसे भी खोलकर आजाद कर देती है। अब इन्हें वहाँ पर एक और औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। तब क्रिस्टोफर उन दोनों को उसे बचाने के लिए भेज देता है। वो औरत असल में दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, उसे बहुत बुरी तरह से मारा हुआ था। अब ये औरत और कोई नहीं बल्कि वो है जो मारिया को मिली थी जब उसका हस्बैंड भी उसके साथ था, और इन दोनों ने मारिया से बात भी की थी। ये औरत अब इन लोगों को उन दोनों के बारे में बताने लगती है, यानी कि बू और उसके साथी की। वो कहती है उनमें से एक बालू है, दूसरा उसका दोस्त है जो पी गए, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मौत की घाट उतार दिया है, वो भी बहुत बेरहमी से, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो औरत फिर बताती है कि जो बू है वो तो हर किसी को टॉर्चर करता है, बुरी तरह से मारता है, जबकि उसका साथी बस चीखता ही रहता है क्योंकि वो ये काट मार चीर फाड़ देकर एंजॉय करता है। अब मारिया और उसकी दोस्त उस औरत को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं जाती क्योंकि उसे उन दोनों पर बहुत गुस्सा था। वो यही रुकती है उन दोनों से अपना बदला लेने के लिए। उसके सामने तभी पू का साथी आ जाता है। वो उस पर गन तान देती है, लेकिन गोली चलती ही नहीं। तभी पीछे से वो आकर उसे आग की भट्टी में धक्का देता है, जिससे बड़ी बेरहमी से जलते जलते उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत को देखकर वो बहुत इंजॉय करते हैं। तीनों लड़कियों ने भी ये नजारा अपनी आंखों से देख लिया था। पूरी तरह वो डर गई थी, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। उनमें से एक लड़की पीछे ही रह जाती है, जिसके पास पू का साथी आता है, जबकि बाकी दोनों लड़कियाँ भाग जाती है, जिनके पीछे पू भागता है, जिसे चकमा देकर वो दोबारा से भागने लगती है। आग से डरा कर उसे दूर भगाने की कोशिश करती है। वो लड़की जिसके
पीछे पो का साथी गया था, चालाकी से उसे उसकी चेन में बांध देती है और उसकी हथौड़े से उसे काफी पीटती है, बहुत मारती है, ताकि वो सारे लोगों और अपने दोस्तों की मौत का बदला ले सके। वो उसे लगातार मारती ही रहती है, जिससे वो मर तो जाता है, लेकिन तभी उसके पास पो आ गया था। अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसके मुंह में चाकू घुसा देता है, जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। मारिया और उसकी दोस्त भागकर सड़क पर आ गई थी, जहाँ इनके सामने एक गाड़ी भी आ जाती है, जिसके अंदर 4 लोग बैठे हुए थे और ये दोनों काफी घबराई हुई थी। उनसे मदद मांगती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वहाँ जंगल में इंसान जैसा भालू है, बहुत ही खतरनाक है, जालिम में सबको मारता जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, उनकी बातों पर यकीन उन्हें नहीं आता। लेकिन तभी वो लोग जब अपने सामने देखती हैं तो उनकी होश उड़ जाती है, क्योंकि विनी द पू खतरनाक बुरी तरह आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो लोग अपने छोटे मोटे हथियार लेकर उसका सामना करने के लिए जाते हैं, उसे काफी मारती पीटती है और इस सब से उसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। वो अब इन 4 लोगों को अपने गेम का प्लेयर खिलाड़ी समझ रहा था और किसी गेम की तरह ही एक एक करके उन्हें मारता जा रहा था। ये देखकर मारिया और उसकी दोस्त और डर जाती है और उन लोगों की गाड़ी में बैठकर पू को उड़ाने का सोचती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। उल्टा वो उनकी गाड़ी के ऊपर आ गया था और दूर उनकी गाड़ी भी क्रैश हो जाती है, जिससे दोनों लड़कियां बेहोश हो जाती है। मारिया को जब होश आती है तो वो देखती है कि वो उसके दोस्त को गाड़ी से निकालकर घसीटकर अपने साथ ले जा रहा है। वो उसे फिर गाड़ी के सामने लाकर अपने हाथों से उसका सर ही जिस्म से अलग कर देता है, उखेड़ देता है, फिर उसके सर को गाड़ी पर फेंकता है। और यहाँ पर हमें झलक दिखाई जाती है असली खतरनाक विनी द पू की। अब मारिया की भी खैर नहीं थी, वो भी बचने वाली नहीं थी। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी वहाँ पर क्रिस्टोफर भी एक दूसरी गाड़ी लेकर आ चुका था। वो गाड़ी से पू को ठोकर 2 गाड़ियों के बीच में फंसा देता है बुरी तरह। उसे लगता है कि शायद पो का खात्मा हो गया है, तो वो मारिया को संभालता है, लेकिन पो उन दोनों गाड़ियों के बीच से निकलकर आ जाता है। सही सलामत था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। बाहर आते ही वो मारिया को दोबारा से पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी क्रिस्टोफर सामने आकर उससे बहुत मिन्नतें करने लगता है उसकी जान छोड़ने के लिए। वो कहता है कि तुम मारिया को छोड़ दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ सारी जिंदगी मैं यही इन्हीं जंगलों में रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम मेरे पहले दोस्त हो विनी द पू। लेकिन सालों बाद आज कसम तोड़कर पू बोल ही देता है कि तुम चली गई थी, अब कुछ नहीं हो सकता। बस इतना बोलते ही वो मारिया का गला ही चीर देता है। अब ये देखकर क्रिस्टोफर काफी डर सहम गया था, उसे लग रहा था कि वो भी पू का शिकार हो जाएगा, पर फिर भी वो भाग जाता है। जबकि पू जो काफी घबराया हुआ था, वो खिलाया भी था, कई बार मारिया पर वार करके उसके जिस्म के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े कर देता है। हम खतरनाक पू को देखते हैं, जिसने ये फैसला कर लिया था कि वो आने वाले हर एक इंसान का इससे भी बुरा हाल करेगा, क्योंकि इस बुराई के रास्ते पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती।